एक हो गया हमारा डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसमें जो लोग डोनर्स होता है ना, डोनर्स गेट नथिंग इन रिटर्न, ओनली सेटिस्फैक्शन इन हेल्पिंग देम। रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, participants get a concert ticket or any product or service। लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, इसको अपने बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। इन्वेस्टर्स get interest and amount is repaid over time। एक हो गया इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग, तो इसमें लोग इक्विटी इन्वेस्टर बन जाता है और एंड दे गेट बेनिफिट वंस द बिजनेस बिकम सक्सेसफुल। जैसे स्टार्टअप्स हो गया। So can you elaborate on equity investor? फिर नॉर्मल आप पैसा आपने फंड किया है उसको एंड वो आपको इक्विटी शेयर दे दिया है, आपको हिस्सा मिल गया 5% 10% का। शार्क टैंक में देखा है ना। Yes. तो यहाँ पे इसमें नथिंग इन रिटर्न, इसमें इसमें कुछ खाली सुकून मिल रहा है, राइट। इसमें एक रिवॉर्ड है, राइट। इस पे इंटरेस्ट है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है एंड इंटरेस्ट का एक्सपेक्टेशन वुड बी लेस देन प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, राइट। इसमें आप स्मॉलर नंबर्स, स्मॉलर पार्टिसिपेंट्स, इसमें आप ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी को ये देखेगा कि आप क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसका लोग फाइनेंशियल वैल्यू निकालेगा।
राइट नाउ बिजनेसेस के लिए ये क्राउड फंडिंग के काफी सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, राइट जैसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग में स्टार्टअप कब से रेवेन्यू देना शुरू करेगा, लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग में जो बंदा फंड रेज करा उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए, गिरवी रखने के लिए, राइट यूके में लोन बेस्ड और इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो क्राउड फंडिंग है ना उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, राइट उनका काफी सारा रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो सही बात है कि नॉर्मल लोन में जो इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलता है, नॉर्मल अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर वो लोग इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी को लोन देता है और इसको क्राउड फंडिंग जो लोग कर रहा है, यहाँ पे क्या है कि उसके पास कुछ पोटेंशियल स्टार्टअप्स के पास में कुछ भी स्टार्टिंग का कुछ नहीं रहता है, एक प्रोटोटाइप मॉडल रहता है, उस पे लोग रिसर्च कर रहा होता है, छक्का लगा तो लगा, राइट तो इसमें जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन जो रहता है वो भी नॉर्मल कॉर्पोरेट के कंपैरिजन में हाई रहेगा, रिस्क इन्वॉल्व इज ऑल्सो वेरी हाई। इक्विटी इन्वेस्टर्स को ये मालूम नहीं है कि कब उनको रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, राइट सो काफी सारा तुम्हारा एडवांटेज तो है ही क्योंकि यू कैन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बट यहाँ पे डिसएडवांटेज भी बहुत है। यूके में एक जोपा बोल के संस्था है जो लोग ऑनलाइन में लेंडर्स और बोरोवर्स को मिलाने का काम करता है, राइट एंड अभी ये लोग अपने आप को एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या मालूम है, जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर में पैसा लगाया, राइट आपने अगर किसी कंपनी का शेयर में पैसा लगाया तो क्या होगा बताइए, आप उसको स्टॉक मार्केट में जाके अगर वो लिस्टेड है तो आप उसको शेयर को अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है उसका रिटर्न तो आप उसको बेच सकते हैं, बट क्राउड फंडिंग में देयर इज नो सच सेकेंडरी मार्केट, तो आपको सामने वाला ही लिक्विडेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो काफी सारा चीज सोच समझ के लोग पैसा लगाता है, राइट so there are so many sources through which you can raise funds, right जोपा क्या किया था मालूम है, ये जो लेंडर और बोरोवर को मिलाने का काम किया था, तो जो बोरोवर है ना उसका क्रेडिट रेटिंग करके उसका सिविल स्कोर लिख दिया एंड उसी हिसाब से सब में रेट्स असाइन कर दिया, और लेंडर लोग को भी जब पैसा देना है तो वो लोग भी अपना कर ले कि हम इस कैटेगरी का बंदा को देगा और इतना इंटरेस्ट हमको चाहिए, तो वहीं पे मैचिंग होने लगा प्रॉपर, और कोई भी इंडिविजुअल जो लेंड करता था ना उसका पैसा खाली एक किसी एक को नहीं दिया जाता था, पैसा को पुल अप किया गया और मल्टीपल बोरोवर्स को दिया गया, तो उसका क्या रिस्क थोड़ा कम हो गया, राइट तो इस टाइप का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, राइट जहां पे आप ये चीज देख सकते हैं। इंडिया में भी काफी सारा प्लेटफॉर्म्स लॉन्च, आई कुड नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, मेरे को एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं,
Can you share me a few platform names if you know anyone? I think पॉलिसी बाजार में भी आ गया ये चीज. रिसेंटली मैं बॉम्बे किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पर भी वो बंदा यही काम करता है, वो लेंडर और बोरोवर को मिलाता है, राइट. वो लोग क्या करता है, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करता है लेंडर का, बोरोवर का, उसका सिविल स्कोर निकाल के अकॉर्डिंगली क्या मैचिंग होता है वहां पे उसके साइट्स पे, राइट. जीवनसाथी.com जैसा, ठीक है. बेसिकली प्लेटफॉर्म है, लेंडर लोग पैसा लगाता है, इनका पैसा बोरोवर को दिया जाता है, बोरोवर रीपेमेंट कर देता है, तो ये लोग अपना पैसा वापस भी ले सकता है, फर्दर लेंडिंग भी करवा सकता है. कीटो, यस. इसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा आप मतलब कार लोन, पर्सनल लोन जनरली अनसिक्योर्ड होता है. ये जो पीयर टू पीयर लेंडिंग होता है ना, इनका जो रेगुलेटरी है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, एफसीए, और यूएस में इसको सेक देखता है. दिस इज यूके. यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. जितना भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है ना, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स, वो लोग ये प्लेटफॉर्म बना सकता है. वो लोग को तो अपना पैसा लगा के रिटर्न करना है ना, तो यहां पे क्या है, बोरोवर से अट्रैक्टिव इंटरेस्ट मिलता है. ये बोरोवर ना अट्रैक्टिव इंटरेस्ट देता है, मतलब ज्यादा, उससे ये लोग अपना नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. अरे बड़ा बड़ा आदमी लोग तो इक्विटी बॉन्ड में लगाता ही है. इस टाइप का मैं लगाऊं ना, क्या दिक्कत है. ठीक है. माइक्रो फाइनेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, राइट. बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस होता है ना, जिनको प्रॉपर लोन मिलने में दिक्कत होता है, ये भी स्टार्टअप्स वगैरह के लिए हेल्पफुल है, राइट.
जिनका क्रेडिट रेटिंग नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, राइट, और जिनको ट्रेडिशनल लोन्स का एक्सेस नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, राइट,